जनता है वो कितना उम्मीद करे खासकर अमरनाथ जी से, और कितना भरोसा करे अगर आपको पार्टी मौका देती है तो? पार्टी भी मौका देगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिलेगा। जिस तरह से मोदी जी विकास किए हैं पूरे भारत का और उनका पूरा विश्व में परचम फहरा रहा है, उसी तरह से अमरनाथ प्रसाद भी इस समाज के लिए, इस जिला के लिए और इस देश के लिए काम करेगा और यह काम कर करके दिखाएगा जो किस तरह से काम होता है, जनता की सेवा होती है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं अपने आप को, वो मैदान में उतर चुके हैं और कहीं न कहीं तैयारी में लग चुके हैं। और इसी बीच हम पहुंचे हैं महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के जो ऑनर है अमरनाथ जी, इनके पास। और मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ जी भी इस बार मधुबनी से, जो मधुबनी 36 है, वहां से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इस बार हम भाजपा से ये चुनाव मधुबनी 36 से लड़ेंगे। हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है, कि जिस तरह से इस बार 2025 को लेकर इन्होंने अपना दावा रखे हैं, आखिरकार पार्टी की ओर से कितना ज्यादा समर्थन मिल रहा है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द लाइव बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें आप बाबूबड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके थे और अभी आप मधुबनी 36 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मधुबनी की जनता कितना ज्यादा प्यार स्नेह दे रहा है? हम तो देख रहे हैं जो बहुत सारे नेतागण और बड़े बड़े नेतागण यहाँ मधुबनी में आए, लेकिन मधुबनी का जो एक समग्र विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हो सका है। तो हमारी ख्वाहिश है जो हम मधुबनी में चुनाव लड़ करके और उस ख्वाहिश को पूरा करें, जो मधुबनी की जनता का विकास करें, मधुबनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है उसको आगे बढ़ावें। मधुबनी को एक मिथिला प्रिंटिंग के नाम से लोग जानते हैं, मधुबनी मखाना के नाम से जानते हैं, लेकिन मधुबनी का एक जो समग्र विकास होना चाहिए वह विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से लगता है कि आपको मधुबनी 36 से टिकट मिलेगी, पार्टी आपको चाहेंगे? एकदम चाहेंगे, इसलिए जो हम लगभग 25-30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, उनके लिए हर समय तत्पर रहते हैं। सैकड़ों मंदिरों के उद्घाटन हम अपने से करते हैं, सैकड़ों यज्ञ हवन जो पूजा पाठ होता है, चाहे भागवत हो, चाहे कोई भी किसी तरह का बड़ा यज्ञ हो, उसमें हमें मुख्य अतिथि के रूप में रखा जाता है। इसलिए जो हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और एक विधानसभा ही नहीं, आपको राजनगर विधानसभा, खजोली विधानसभा, बाबूबड़ी विधानसभा और मधुबनी विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में मेरा नाम अगर पूछेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि नहीं भाई, सामाजिक कार्यों में इनका हस्तक्षेप रहता है और निस्वार्थ भाव से हम ये कार्य करते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा से हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, उस बीच अमरनाथ जी अपने आप को कहां पा रहे हैं? देखिए, हमें प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, जो अभी जायसवाल जी हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। आगे बहुत बड़े बड़े नेता से भी हमारी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, और बहुत तरह के कार्यक्रमों में भी अग्रणी रूप से मैं रहता हूं। तो हमें पूरा विश्वास है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है जो टिकट आपको मिलेगा। एक सवाल करेंगे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की विकास को लेकर। मधुबनी क्षेत्र के जो जनता है, जब हम वहां पे जाते हैं, बात करते हैं, तो कहा जाता है कि विकास के नाम पर सिर्फ हम लोगों को ठगा गया है, खासकर पंडोल क्षेत्र में जब जाइएगा मकसूदा की तरफ। तो क्या लगता है अगर आप जीतते हैं, अगर जनता आपको मौका देती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जनता के लिए? वो प्रथम 1-2 काम की नाम बताइए। जो शोषित और वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं, जो समाज से बहुत ही नीचे तबका के लोग हैं, जिनको खाने पीने का भी किल्लत, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा कटिबद्ध हैं और पूरा प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और मोदी जी का जो लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के
हम उस चीज को देख रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी पूरे भारत को एक विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अग्रणी है, जो 2047 का जो लक्ष्य है, जो 100 वर्ष जो अपने स्वतंत्रता का हो जाएगा, उस समय तक जो है हम लोग को पूर्ण विकास कर देना है। एक भी व्यक्ति कोई गरीब नहीं हो, एक भी निस्सहाय नहीं हो, एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं हो, एक भी व्यक्ति के मतलब घर पर जो है फूस का घर नहीं हो, सबके घर में पक्का का मकान हो, सब समृद्धशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, सब धनवान हो, गुणवान हो। तो ये लक्ष्य है। एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, एक भारती की संतति हम, भारत एक हमारा। ये जो संकल्प है उनका, उस संकल्प को लेकर के और उनके निर्देश पर हम लोग चल करके इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा पूरा प्रतिज्ञा है।